विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 8 करवा रही हूँ। इसका नाम है ऐसे ऐसे और यह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ एकांकी है। एकांकी का अर्थ है एक ऐसा अंक है जो पूरे पाठ का कुछ हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं। इसमें उन्होंने मोहन नाम के एक ऐसे लड़के के बारे में बताया है जो स्कूल में काम नहीं करता और मास्टर जी की डांट डपट और दंड से बचने के लिए बीमारी का बहाना करता है। एकांकी का आरंभ 8-9 वर्ष के लड़के मोहन के करहाने से होता है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह बार बार अपने पेट में ऐसे ऐसे होने की बात कहता है। उसकी माँ और पिताजी उसकी बीमारी से डर जाते हैं। मोहन का पिता और उसकी माँ को बताता है, कुछ समय पहले तक तो यह ठीक था, थोड़ी देर पहले से ही वह पेट में ऐसा ऐसा होने की बात कह रहा है। उसकी माँ और उसकी हालत को देखकर घबरा जाती हैं। मोहन बीच बीच में करहाकर माँ माँ करता रहता है। तो पहले यहाँ पर हम पात्रों का परिचय पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से पात्र आते हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पात्र परिचय। मोहन। मोहन यहाँ पर एक विद्यार्थी है। दीनानाथ। दीनानाथ मोहन का एक पड़ोसी है। माँ। माँ मोहन की माँ है। पिता। मोहन के पिता। मास्टर। मोहन के मास्टर जी। वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन आपस में बात कर रहे हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे का अर्थ होता है सूत या ऊन के धागे से बना हुआ कालीन। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। क्लास का अर्थ है कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बेचैन का अर्थ होता है व्याकुल। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। अब माँ कहती हैं पुचकार कर, नै ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? अंट शंट का अर्थ है फालतू की चीज़ें। पिता। कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला। यकायक का अर्थ है अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ। कैसे? पिता। बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर,
हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से करहाकर, माँ, ओ माँ, माँ। नैने मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। देखो न कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट, पिपरमेंट का अर्थ होता है पुदीने की एक जाति का पौधा, सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 433332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है? बला का अर्थ होता है मुसीबत। यह ऐसी कौन सी मुसीबत है? कुछ समझ में नहीं आता। जी जी, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन ज़ोर से करहाता है। मोहन क्या कहता है? माँ, माँ, ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ क्या कहती है? कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ क्या कहते हैं? दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार का अर्थ है चहल पहल रहती है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मुक्का, उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर लगता है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेज़ी से करहाकर, अरे रे रे रे, ओह। माँ कहती है घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, रुआंसा का अर्थ होता है रोने जैसा होकर, बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे, पेट दबाते हुए कहता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? धमा चौकड़ी का अर्थ होता है कोई उछल कूद करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता,
वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, खुशी से उछलते हैं और उसकी बीमारी समझ जाते हैं। तो यहाँ पर मोहन एक के बारे में बताया गया है कि मोहन एक ऐसा लड़का है जो स्कूल का काम नहीं करता और मास्टर जी की डांट से डरते हुए ऐसे ऐसे का बहाना बनाता है। धन्यवाद।